सेहत के जो फंड्स हैं ना उसके ऊपर कभी कोई कटौती की गई है ना कभी, बल्कि नए नए इनिशिएटिव्स जो हैं वो चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से वो BHUs को दोबारा ठीक करना हो। जो मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक्स के ज़रिए जो BHUs के अंदर कोई इंसान तो क्या जानवर भी फटकता नहीं था, वहाँ पर उनको दोबारा आबाद करना हो, वहाँ अद्वियात की फराहमी करनी हो, लोगों को उनके घरों पर मुफ्त अद्वियात जो है पहुँचानी हो, नए हॉस्पिटल बनाने हो, ये सब काम चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो कर रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ जाहिर है जो हमारे मेन इसके अंदर स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर हजरात हैं या वो इंतज़ामिया जो अस्पताल की इंतज़ामिया होती है, जिसका काम है कि अगर उनको पैसे अद्वियात के लिए और अस्पतालों को चलाने के लिए मिले हैं तो वो उसको बाकायदा पूरे तौर पर वहाँ पर ख़र्च भी करें। और लोगों से ये जब चीफ मिनिस्टर साहिबा को ये सुनने को मिले कि ब्रेनोला हो या उनको जो बाकी चीज़ें हैं, कोई ड्रिप है, कोई चीज़ लाने वाली है, वो उनको बाहर से लानी पड़े, तो यकीनन ये एक तकलीफ़देह अमर था जो इसको यकीनन चीफ मिनिस्टर साहिबा हमेशा कहती हैं कि ये एक ज़िम्मेदारी है और इसका जवाब जो है वो अल्लाह पाक लेंगे। तो खाली चीफ मिनिस्टर से तो जवाब नहीं लिया जाएगा, बाकी तमाम लोग जो है दर्जा बदर्जा जिसकी जो जो जिम्मेदारी है उन सब का जवाब, उन सब से जो है जिसको जिम्मेदारी मिली है उसने वो जवाब देना है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उस जो विज़िट के दौरान CEO हेल्थ और जो MS हैं उनको भी और 3-4 और ड्रग से रिलेटेड जिनकी जिम्मेदारियां थी, डॉक्टर्स, उनको जो है वो सबको सस्पेंड किया। उसके ऊपर फुल फ्लेज मीडिया ट्रायल हुआ, उस पर फुल फ्लेज तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा हुआ। और जो मैं हमेशा कहती हूँ कि वो यूट्यूबर्स जो इस मुल्क को ट्यूमर की तरह लग चुके हैं, जिनका हकायक से, जिनका किसी भी तरह से किसी फैक्ट से कोई लेना देना नहीं होता, वो जो बैठ के झूठ की फैक्ट्री वो चलाते हैं और उसको जो है वो फिर हर बंदा जो है वो वही झूठ एक के बाद दूसरा उसको कॉपी कर रहा है। अब एक जो चीफ मिनिस्टर साहिबा जब न्यू हॉस्पिटल लेके जब गई थी, उसके ऊपर उन्होंने एक तहकीकाती कमेटी भी बनाई थी कि सारे इशू के ऊपर प्रॉब्लम क्या है। उस कमेटी की जो है वो आज रिपोर्ट सामने आ जाएगी। और आज जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह वाक़या हुआ कि वही मियो हॉस्पिटल, वही उसके डॉक्टर्स, और फिर से आज इंजेक्शन जो है वो गलत इंजेक्शन लगने की वजह से 2 मरीज़ों की जो है वो डेथ हुई है, जिसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा बहुत तकलीफ़ में भी हैं, अफसरदा हैं। इसका नोटिस भी उन्होंने ले लिया है, इसके ऊपर तहकीकाती कमेटी भी बन गई है और उसकी रिपोर्ट भी जो है वो शाम तक आ जाएगी। ये आपको मालूम है कि इंजेक्शन जो हैं उसका महलूल तैयार किया जाता है। हम जो आम नॉर्मल लोग हैं कि एक पाउडर होता है, उसको कितने मिलीमीटर उसके अंदर पानी डलेगा या क्या चीज़ डलेगी और वो उसने कैसे इंजेक्शन में तैयार होना है, ये एक डॉक्टर स्पेसिफिकली बता सकता है। और उसको बाकायदा इन सब टेस्टों, इस सब इंजेक्शन के लगने से पहले एक छोटा सा पैच टेस्ट भी करते हैं डॉक्टर्स। मैंने भी एक आधी दफ़ा, मुझे भी इत्तफाक हुआ है कि जब ऐसा इंजेक्शन लगता है तो उससे पहले वो एक जगह पर इंजेक्शन थोड़ा सा लगा के, उसको वो पैच टेस्ट कहते हैं, उसको वो निशान लगा देते हैं और वो देखते हैं कि कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा। और इसके अंदर भी जो है वो अभी तक ये इंसानी गलती जो है वो नज़र आ रही है इस पूरे मामले के अंदर कि उस महलूल को तैयार करने के अंदर गफलत बरती गई है और उसके ऊपर जो है वो 2 इंजेक्शंस के जरिए जो है वो लोग जाँ बहक हुए हैं। अफसोस की बात यह है कि जिन्होंने ये तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा किया, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कल जब जाके 2 दिन पहले जब जाके उन्होंने MS से सवाल पूछे कि क्यों लोगों को बाहर से जो है वो दवाई लेनी पड़ी, ये चीफ मिनिस्टर की गलती है। ये चीफ मिनिस्टर की गलती है कि वो जाकर जो है वो लोग जो अरबों रुपया वो अद्वियात की मद में दे रही हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको जो है वो लोगों से ये सुनने को मिले कि जी हम तो बाहर से रुल रहे हैं, हम अद्वियात भी लेके आ रहे हैं, हम दवाइयाँ भी लेके आ रहे हैं। ये चीफ मिनिस्टर की गलती है। और यहाँ तक कहा गया कि चीफ मिनिस्टर जो है वो तशहीर के लिए गई थी। मेरी चीफ मिनिस्टर का नाम मरियम नवाज शरीफ है और उनको तशहीर के लिए अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। वो कोई वो साइकोलॉजिकल पेशेंट नहीं है उस पिछले साइको की तरह कि जो बेचारा जो है जिसको समझ ही नहीं आती थी कि कोरोना काटता है कि नहीं काटता है, जिस बेचारे को जो है वो 4-4.5 साल यही समझ में नहीं आई कि वो ट्रेन हो रहा था या उसको जो है वो किसी तरह जो है वो किसी मामलात की समझ आती है। और ख़ुद उनके अपने महकमा सेहत के जो मामलात थे इस पूरे उसके अंदर कोरोना के नाम के ऊपर जो यहाँ पर जो है वो बाजार लगाया गया, सेहत कार्ड के ऊपर जो यहाँ पर हुआ, उसके जवाबात देने हैं वो उठते हैं हमारे अपोजिशन लीडर, वो आके वो जो तरीके इंसाफ का एक तरीका है, जो एक बदतमीज़ी और जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उनको
बड़ी जो है वो अदब से कहना चाहती हूँ कि बच्चा साहब अपनी उम्र ही देख लें, और आप जो है वो आपके लिए बुज़दार ट्रेडमार्क होगा, जिसकी दौरे हुकूमत के अंदर जो है वो लोग ना उनको फ्री अद्वियात मिलती थी, ना हस्पतालों का कोई हाल था, और आप चले हैं जो वो चीफ मिनिस्टर साहबा के ऊपर बातें करने के लिए। 2-3 हकाइक मैं आपकी सामने ज़रूर रखना चाहती हूँ जो अभी तक इन यूट्यूबर्स ने जो एक फ़िज़ा पैदा की आप तक नहीं पहुँचे। मुझे अफसोस यह है कि हमारे मुल्क का मीडिया जो बहुत अपने जो बहुत फ़र्ज शनास है, होना भी चाहिए, जिसको हकाइक जानने का बड़ा शौक़ है, होना भी चाहिए, लेकिन अल्लाह जाने वो मसलतन या किस वजह से उनको हकाइक जो है वो उसकी तरफ नहीं जा पाते। एक लेटर सर्कुलेट हुआ और वो रेजिग्नेशन लेटर जो है वो MS साहब का, प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद साहब का एक रेजिग्नेशन लेटर जो है वो सर्कुलेट हुआ, और वो कहा कि वो देखे ना जी, डॉक्टर साहब ने जो है वो जो फंड्स की कमी की वजह से पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया था। उसके हकायक ये है कि डॉक्टर साहब ने जो है वो सूबाई मुतसिब जो है पंजाब, उन्होंने सेहत के एक मामले पर नोटिस लिया था। उस नोटिस लेने के बाद उन्होंने MS साहब को वो क्वेश्चंस भेजे कि इस बारे में मुझे जो है वो आगाह किया जाए। MS साहब ने बहुत मैं कोई माइल्ड वर्ड सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या हो सकता है, बहुत गलत लैंग्वेज में, बहुत अब्यूसिव लैंग्वेज में उस बात का जो है वो जवाब नहीं दिया, बल्कि अब्यूसिव लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल की, जिसके ऊपर सूबाई मुतसिब साहब ने उनको कंटेम्प्ट नोटिस जारी कर दिया। और इस कंटेम्प्ट नोटिस से बचने के लिए डॉक्टर साहब ने इस्तीफ़ा जो है वो दे दिया, जिस इस्तीफ़े को ये बताया जा रहा है कि जी वो अद्वियात जो है या फंड्स की कमी की वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, जो बिल्कुल गलत है। और ये हकाइक हैं जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती थी। दूसरा, 1 अरब 33 करोड़ रुपए के फंड म्यू हॉस्पिटल के पास अब भी मौजूद हैं। 1 अरब 33 करोड़ रुपए के फंड्स इस वक्त मौजूद हैं। जो हमारी अद्वियात हैं, उन अद्वियात की जो बरनोला है, जिसकी ज़्यादा शिकायत की, वहाँ पर 1.25 लाख के करीब जो बरनोला है वो इस वक्त स्टॉक में मौजूद है म्यू हॉस्पिटल के। अब वो स्टॉक में अगर मौजूद है और लोगों को बाहर से जो है वो लाने के लिए कहा जा रहा है, तो इसके ऊपर सवाल किससे होना चाहिए? मीडिया को किसके साथ खड़ा होना चाहिए?